हम थोड़ा सा HPG के पढ़ेंगे ना, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका ना, जब बिलासपुर जिसका पुराना नाम कहलूर था, उस रियासत के राजा खड़गचंद की निसंतान मृत्यु हो गई, तो वहाँ का राजा किसे बनाया गया? मियाँ जंगी को बनाया गया, ठीक है। बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्यों को प्राप्त करने में दिल्ली के किस सुल्तान ने मदद की थी? तो ये थे आपके इल्तुतमिश की हेल्प से जो है मेघचंद ने अपना खोया हुआ राज्य वापस किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो बिलासपुर है ना, 1 जुलाई 1954 तक जो है वो गौ श्रेणी का राज्य रहा। गौ श्रेणी मतलब होता है C श्रेणी का राज्य, ठीक है। पहले 3 श्रेणी में बांटे गए थे राज्य ना, क ख गो, जो बहुत बड़े हो गौ में, छोटे खो में, फिर बहुत छोटे गौ में, ठीक है। फिर आपका बिलासपुर स्थानांतरण पूर्व कहलूर रियासत की राजधानी क्या थी, है ना? तो सुनहानी थी कहलूर रियासत की राजधानी, ठीक है, पहले, ठीक है। फिर किसने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी? 900 ईस्वी में किसने की थी कहलूर राज्य की स्थापना? वीरचंद ने की थी, ठीक है। फिर बिलासपुर के निम्नांकित राजाओं में से किस प्रजा ने उसके अत्याचारी शासन के कारण रियासत छोड़ने को बाध्य कर दिया था? किसने किया था? मेघचंद ने किया था, ठीक है ना, ये, है ना, किसने किया था? मेघचंद को किया था, मतलब बिलासपुर की प्रजा ने उसके अत्याचारी शासन की वजह से उसको अपना रियासत छोड़ने पर मजबूर किया था, ठीक है। और बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष से देवनागरी लिपि में लिखे जाने लगे? बिलासपुर के जो रियासत के अभिलेख है किस वर्ष से देवनागरी लिपि में लिखे जाने लगे? तो 1885 ईस्वी से, ठीक है। और भारत की स्वतंत्रता जो 1947 में मिली थी, उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे? तो आनंद चंद थे, ठीक है। नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो बिलासपुर, है ना। तो बाघ गौ श्रेणी का राजा बिलासपुर हिमाचल में कब सम्मिलित किया गया? हिमाचल में पहले तो इंडिपेंडेंट था स्टेट ना, गौ श्रेणी का, बाद में 1954 में ही इसको हिमाचल में जो है मर्ज कर दिया, ठीक है। और फिर है आपका, किस देशी रियासत में बिलासपुर में अंग्रेजी शासन को अंग्रेजी राज्यों के समाप्त हो जाने के बाद भारतीय संघ में सम्मिलित होने से मना किया? बिलासपुर, ठीक है। और फिर है आपका, बिलासपुर कौन सा नंबर का राज्य बना था? हिमाचल का राज्य नहीं, डिस्ट्रिक्ट बना था, 5वां डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। सन 900 ईस्वी में अपनी राजधानी के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी क्या थी, है ना? तो नैना देवी थी बिलासपुर की मूल राजधानी, है ना, स्थापना के टाइम में, ठीक है। फिर है बिलासपुर जो है बिलासपुर को जो है वहाँ के शासक जो है एक स्वतंत्र देश घोषित करना चाहते थे 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है। और बिलासपुर रियासत किस वंश का शासन था? चंदेल राजपूत का शासन था वहाँ पर, ठीक है। और बिलासपुर रियासत की राजधानी जो है ना, किस वर्ष कोट कहलूर से बिलासपुर को स्थानांतरित की गई? किस वर्ष कोट कहलूर से बिलासपुर को स्थानांतरित की गई? 1654 में, ठीक है। और बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सनद द्वारा सतलुज के दाएं क्षेत्रों पर अधिकार पक्का कर दिया, है ना, अंग्रेजों ने, ठीक है। अक्टूबर 1847, अक्टूबर 1847, अक्टूबर 1847। 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? भाई? हीराचंद था, हीराचंद, ठीक है। बकलोर नामक सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? बकलोर नामक सैनिक छावनी कहाँ पर स्थित है? चंबा में, ठीक है। बकलोर नामक सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? चंबा में, ठीक है। और आगे है आपका चंबा राज्य। चंबा राज्य मतलब रियासत का संस्थापक मेरूवर्मन है, ठीक है, मेरूवर्मन था। चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के आदेश को मानने से मना किया? छत्तर सिंह ने मना किया था। औरंगजेब ने बोला था कि भाई सारे मंदिर को तोड़ना है, तोड़ने का आदेश दिए थे, इसने मना कर दिया, इसने तोड़े नहीं। और अपनी पुत्री चंपावती के नाम पे चंबा शहर का नाम किसने चंबा रखा था? आदित्य साहिल वर्मन, ठीक है। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने ईस्वी सन 1788 में कहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? शाहपुर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद और राज सिंह ने 1788 में शाहपुर में हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और फिर है आपका चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? 1910। 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों और 1 पुत्री का आशीर्वाद किसने दिया? चरपटनाथ ने, ठीक है। कीर और तुर्क के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? साहिल वर्मन को दिया जाता है कीर और तुर्कों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का आदेश, ठीक है, साहिल वर्मन, ठीक। फिर शिमला पर उत्कीर्ण एक राजज्ञ से ज्ञात होता है कि त्रिगर्त क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण कृष्ण यक्ष द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और शिला पर उत्कीर्ण वो राजज्ञ पाई गई, है ना, खजियार में जो है शिला पर उत्कीर्ण एक राजज्ञ से ज्ञात होता है कि त्रिगर्त क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण कृष्ण यक्ष द्वारा करवाया गया था। और शिला पर उत्कीर्ण राजज्ञ पाई गई खजियार में, ठीक है। चंबा के संदर्भ में क्या गलत है? विश्व प्रसिद्ध रुमाल सही है, बुरी सिंह संग्रहालय सही, हाथों से बनी चप्पलें सही है, भूतनाथ मंदिर मंडी में। भटियात किस जिले में स्थित है? चंबा में स्थित है भटियात। चकली सिक्का चंबा से रिलेटेड है ना। और
तो आज हम HPGK में पढ़ेंगे प्लेस और पर्सनैलिटी, है ना, स्थान और शख्सियतें, है ना। स्थान शिमला। तो अन्नाडेल क्यों प्रसिद्ध है शिमला में? वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम 1941 से लेकर सेना के अधिकार में रहा ये जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, के टाइम से अन्नाडेल सेना के अधिकार में रहा है। यद्यपि इसे 1958 को औपचारिक रूप से सेना को दे दिया गया, है ना, जिसे 1955 में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया, है ना। 1955 में जो है पूर्वव्यापी प्रभाव से इसको लागू किया गया और लीज़ 1982 में ख़त्म हुई तथा HPCA ने इसे क्रिकेट मैदान बनाने की मुहिम छेड़ी। वास्तव में यह करीब 1 मील का चौड़ा हिस्सा की परिधि के बराबर था, परंतु बाद में इसे पेड़ों को काटकर बढ़ाकर 1.25 मील कर दिया गया। वायसराय डफरिन के काल 1884 के दौरान यहाँ पोलो और घोड़ों की दौड़ जैसे खेले जाते थे। फिर 1834 में एक ईस्ट इंडिया संयुक्त सेवा पत्रिका में इसका सबसे पहला वर्णन किया है। फिर जो स्कॉटलैंड की डम्फियाशिरा है कि अन्नाडेल घाटी से मिलता जुलता है यह। और एक अन्य मत यह बताता है कि इसे यह नाम चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने दिया था, जो कि अंग्रेजी सरकार का राजनीतिक दूत था, है ना, जिसे पहाड़ों में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने का कार्य दिया गया था। ठीक है। फिर 1822 में शिमला की अपनी खोजपूर्ण यात्रा के दौरान यह घाटी मतलब डेल की सुंदरता से इतना अधिक खुश हुआ इसने इसका नाम इंग्लैंड में अपनी प्रेमिका अन्ना के नाम पर रख दिया। अन्ना डेल होता घाटी। ठीक है। हाँ जी। मतलब चार्ल्स प्रैट था ना, उसकी वजह से हुआ है। अच्छा जी। उसके बाद है आपका फिर है आपका मोर्टिमर डुरंट ने 1888 में अन्नाडेल में डुरंट फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया। ठीक है। और इसमें प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में, है ना, हस्तक्षेप हुआ, इसीलिए टूर्नामेंट का स्थान दिल्ली 1940 में स्थानांतरित किया गया। 1924 के दौरान जिमखाना समिति में नगरपालिका की आज्ञा के बिना एक शालिका बना दी गई, और अन्नाडेल जिमखाना समिति ने उत्तर में कहा कि ये शालिका की उत्पत्ति क्लब के भारतीय सदस्यों की इच्छाओं के लिए हुई है, जो चाहते हैं कि पर्दे में रहने वाली महिलाएं भी अन्नाडेल में होने वाली खेल को आसानी से देख सकें, है ना। और 1971 में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ हुआ, है ना। और स्वतंत्रता के बाद पोलो, फुटबॉल, हॉकी के साथ दशहरा और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक समारोह भी यहाँ होते थे, है ना। परंतु 1972 में पुलिस तथा फौजी जवानों के बीच दशहरे के दौरान हुए संघर्ष के बाद फौज और असैनिक प्रशासन के बीच बड़े तनाव को देखते हुए त्योहारों और उत्सवों को जाखू पर्वत में मनाया जाने लगा। 1994 में गायत्री परिवार ने यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया। ठीक है। और 2002 में 9 छिद्रों वाला गोल्फ कोर्स बनाया गया। सेना ने 2005 में मैदान की परिधि में एक युद्ध संग्रहालय बनाया, है ना। फिर है आपका मौसमीय परिवर्तन, है ना, का केंद्र इमारत और हिमालयों में पर्यावरण विभाग ने शिमला के बेमलोई क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन केंद्र इमारत बनाई है। जो ढांचा वातावरण के अनुकूल और गैर निम्नीकृत है ना। और इस तरह की इमारतों का मकसद पानी तथा ऊर्जा का कम प्रयोग, है ना, और व्यर्थ पदार्थों की कमी और प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग और वर्षा के जल का संरक्षण है ना, व्यर्थ पदार्थों की पुनरावृत्ति है ना। भू सूचना विज्ञान केंद्र और शिमला। ठीक है। आर्यभट्ट भू सूचना विज्ञान और अंतरिक्ष विनियोग केंद्र 5 दिसंबर 2011 को क्रियाशील हुआ, है ना जी। फिर यह पहाड़ी राज्यों में भू सूचना विज्ञान को बढ़ावा देगा, है ना। और इसकी उपलब्धता में उचित मूल्यों की दुकान में राशन, विद्यालयों में छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति, विभिन्न संस्थानों में कर्मचारियों की तैनाती, आधिकारिक यात्राओं के दौरान अधिकारियों की उपस्थिति और इस तरह की अन्य जानकारियाँ इसके ज़रिए उपलब्ध होगी, है ना। और इसकी स्थापना भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गुजरात की तकनीक सहायता से की गई, है ना। क्या बोल रहा है ये जी। फिर यह कैसे मदद करेगा? उपभोक्ता कोड के ज़रिए जानकारी दी जाएगी, है ना, किस तारीख का राशन उपलब्ध होगा, है ना। फिर जतोग यह शिमला से 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ 1843 में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और सबसे पहले इस पर गोरखों ने अधिकार प्राप्त किया।
है ना। फिर कुफरी और शीतकालीन खेलों की राजधानी थी, स्कीटिंग के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। निर्माण भवन है ना, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा से भरपूर PWD का द्वारा निर्मित है ना। क्या ये प्रमाण के अनुकूल और भरपूर ऊर्जा से भरपूर है ना, और PWD द्वारा निर्मित है। निगम विहार शिमला है ना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने इस परियोजना को 2011 में विश्वकर्मा पुरस्कार दिया। और मिस्टर विजय उपल मुख्य वास्तुकार। ठीक है, यही रहता है। ठीक है।